बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोकड़ी के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरहान भट्टी। इस वक्त आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोकड़ी और ये पहला एग्रीकल्चर शो है जो इस वक्त आप पाकिस्तान में देख रहे हैं और ये स्पेशली कोहिनूर न्यूज़ पे आप द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोकड़ी आप देखेंगे। इसको बाकायदगी से एग्रीकल्चर के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। तो अब हम मिलवाते हैं हमारे स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यासिर खान रोकड़ी साहब से। जी यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? खैरी से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र। यासिर खान साहब, आप एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और उसके साथ साथ आप एक लंदन से माशाल्लाह आप MBA हैं और निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये एज एन एग्रीकल्चरिस्ट ये किस तरह आपके माइंड में आया कि मतलब एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो मतवज्जा हुए आप? इस हवाले से हमें बताएंगे। जी, मैं जब छोटा था, इन माई टीन एज, मैंने कुछ बर्ड्स एज पेट्स रखे हुए थे, तो वहाँ से एक शौक़ डेवलप हुआ और उसको लेके चलते चलते आगे डेवलप किया इसको एग्रीकल्चर में। बेसिकली इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। बर्ड्स जो हैं उनको जब आप ब्रीड कराते हैं, आप बर्ड्स को कीप करते हैं, तो बड़ा रिलैक्सिंग है, बड़ा थेरेप्यूटिक है, तो काफ़ी आप इंजॉय करते हैं इसको। तो एक बेसिकली जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को अगर आप काम बना लें और वो आपका एक बिज़नेस बन जाए, हॉबी की शक्ल इख्तियार करें, हॉबी की शक्ल कह लें। बट यू नो, अब एग्रीकल्चर पाकिस्तान में एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। अब यानी हॉबी तो है ही है, बट दिस इज़ बेसिकली फ्रंट लाइन बिजनेस नाउ। एग्रीकल्चर पाकिस्तान, बर्ड फार्मिंग पाकिस्तान में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है जी। ओके अच्छा यासिर साहब, इसमें हमें ज़रा बताइएगा कि अब जैसा कि हमारे नाजरीन इस बारे में जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर देखें, किसी भी किस्म की बर्ड फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम ज़राअत करते हैं और हम फसलें उगाते हैं और उसकी प्रोडक्शन करते हैं, इसी तरह जो बर्ड्स की फार्मिंग है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जी ठीक है। एग्रीकल्चर जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स हैं जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में फार्मिंग की जा रही है बतौर बिज़नेस, और इसमें डिफरेंट टाइप के बर्ड्स की फार्मिंग हो रही है। मकाउज़ हैं, अलेक्जेंड्राइन्स हैं, कॉकटूज़ हैं, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं और लव बर्ड्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम हैं, फिंचेस हैं, बजरीगर्स हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखने में आ रही है वो लव बर्ड फार्मिंग में आ रही है और लव बर्ड फार्मिंग जो है उसकी तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा लोगों का बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। सो एग्रीकल्चर में बर्ड फार्मिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स की आप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन लव बर्ड की जो फार्मिंग है सबसे ज़्यादा उसमें देखा गया है कि रुझान ज़्यादा आ रहा है। जी अच्छा यासिर खान साहब, अब हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि नाजरीन, यासिर खान रोकड़ी साहब द वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर, ट्रेनर एंड आल्सो इसमें मतलब वो ब्रीडिंग भी करवाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और बाकायदा से इसको प्रमोट भी करते हैं। तो यासिर खान साहब देखें, आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ब्रीडिंग का समझ में आता है, आपकी हॉबी है, आप ब्रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद उसको ये जो प्रोमोटर और एज अ ट्रेनर आपने काम किया, इस हवाले से हमें बताएं कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे मतलब किस तरह ट्रेनिंग की और किस तरह ट्रेनिंग करवाई दोस्तों की, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट की। इस हवाले से ज़रा हमारी आवाम को बताएं, मतलब दोस्तों को जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ज़रा कांडी बताइए। देखिए जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि मैंने बचपन में एज पेट्स बर्ड्स को रखा, तो मैंने इनको बड़ा इंजॉय किया और जब मैंने एज अ फार्मर इसमें काम शुरू किया तो मुझे उसके नताइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बड़ी इनकरेजमेंट मिली। तो जब मैं इसमें एक ख़ास हद तक सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगा कि इस चीज़ से और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की। नए लोग जिनको बर्ड फार्मिंग का या बर्ड ब्रीडिंग का पता नहीं था, मैंने उनको ट्रेनिंग दी। अच्छा। और इसके लिए बेसिकली यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल के नाम से मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे बर्ड फार्मिंग की ट्रेनिंग दी पाकिस्तान में, और इसके अलावा एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया
बनाया यासिर खान रोखड़ी एग्रीकल्चर स्कूल के नाम से, जिस पे नेशन वाइड मैंने वर्कशॉप्स की, पूरे पाकिस्तान से लोग आए और उसमें आते हैं हर साल, डिफरेंट शहरों में वर्कशॉप्स होती हैं। और उन वर्कशॉप्स का मकसद ये है कि बेसिकली नए लोगों को बताया जाए कि लव बर्ड फार्मिंग कैसे करनी है, लव बर्ड फार्मिंग की अवेयरनेस दी जाए, और इस हॉबी को जो कि एक बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया बन सकती है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे मुल्क में रहने वाले वो लोग जो बेरोज़गार हैं, नौजवान हैं, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं नहीं कर रहे, ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो उनको मेरे जहन में आया कि यार इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। भट्टी साहब, बहुत सारे मगरबी ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमीज़ का दारोमदार बर्ड एक्सपोर्ट और बर्ड फार्मिंग पे चल रहा है। फ़िलीपींस एक एग्ज़ाम्पल है। फ़िलीपींस की जो इकोनॉमी है वो बर्ड फार्मिंग या टूरिज़म पे है। इसके अलावा आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ देख लें, ब्राज़ील है, चिली है, वेनेजुएला है, ये वो मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज़ डिपेंडेंट हैं इस काम के ऊपर। आपको याद होगा जब हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए, शुरू में उन्होंने एक मुर्गियों और अंडों का भी एक प्लान दिया, जिसपे कुछ लोगों ने उनको रेडिक्यूल भी किया। एग्जैक्टली लेकिन इट इज़ कमेंडेबल, इट इज़ ब्रिलियंट। आप देखें बर्ड फार्मिंग में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आप एक महदूद वसाइल के साथ महदूद लेवल पे छोटे से सेटअप के साथ शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और दे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ग्रोथ में बहुत आसानी होती है। तो मैंने आप जैसे आप पूछ रहे थे कि ब्रीडर था मैंने ट्रेनिंग और प्रमोशन क्यों दी, तो बेसिक मेरा जो सोच थी या मेरी जो जहन में पॉइंट था वो ये था कि जिस चीज़ से मैंने फ़ायदा हासिल किया और जो चीज़ मुझे लगा कि यार ये बड़ी मैनेजेबल है, बड़ी वर्केबल है, तो मैं अपने कौम के उन नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं, हमारे वो लोग जिनकी आमदन के वसाइल बहुत कम है, वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी बर्ड फार्मिंग एक बेहतरीन ज़रिया है। तो मैंने सोचा कि चलें, हमने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया, क्यों ना हम सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न बैक करें और कुछ अपनी सोसाइटी को दें। तो इस सिलसिले में मैं इसको पाकिस्तान लेवल पे शहर जाके डिफरेंट वर्कशॉप्स करके इसको प्रमोट करता हूँ और बेसिकली लोगों को अवेयरनेस देता हूँ कि इस तरफ आएँ और इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। जी यासिर खान रोखड़ी साहब, देखें आपने इसमें ब्रीडिंग करवाई, आप ट्रेनिंग भी करते हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, आपने माशाल्लाह मतलब से आप जैसे बता रहे हैं कि नौजवानों को मतलब इस चीज़ से अवेयर करवाया, उनकी ट्रेनिंग की। तो इसका हमें ये भी बताएं कि एज एन एक्सपर्ट, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट आप ये इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एग्रीकल्चर स्कूल आपने रन किया, तो जब इसकी ट्रेनिंग होती है, जब एग्रीकल्चर एक नया एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो ब्रीडिंग करवाता है वो अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो उसकी जजमेंट कैसे होती है कि वो ट्रेन हो गया है और मतलब वो एक अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट बनने जा रहा है या बन गया है, उसकी जजमेंट के क्या मामलात हैं? अब देखिए सर, बेसिकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो सिंपल है। ब्रीडिंग एक नेचुरल फिनोमेनन है। आप मेल और फीमेल आप उनको एनवायरनमेंट दें, अच्छी एनवायरनमेंट हो, उनकी डाइट अच्छी हो, तो इट इज़ ब्रीडिंग इज जस्ट नेचुरल फिनोमेनन। अच्छा यासिर खान रोखड़ी साहब, यहाँ हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि मतलब इसमें बर्ड फार्मिंग ही क्यों एज अ बिजनेस, मतलब अगर इसे स्टार्ट करना चाहें तो बर्ड फार्मिंग ही क्यों, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, जो बर्ड फार्मिंग है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोई बड़ा बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। यानी कि आप घर के एक किसी कोने में एक सेटअप लगा सकते हैं, घर के किसी कमरे से, सर्वेंट क्वार्टर से आप घर की किसी लॉबी में एक छोटा सा सेटअप लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इतनी कोई नहीं है। आपको एक पिंजरा चाहिए, आपको चंद बर्तन चाहिए, आपको एक दो स्टिक्स चाहिए जिन पे बर्ड्स ईजीली मैनेज हो जाए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गरीब अमीर हर किस्म का, हर मकतब फ़िक्र का इंसान इसको इजीली मैनेज कर सकता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि बर्ड देखें, लव बर्ड की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो लव बर्ड 1500 से लेके 15 लाख रुपए तक लव बर्ड होता है। अच्छा जी। तो हर कोई अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। सस्ते बर्ड्स हैं, उनमें उनकी फिजिबिलिटी और है, दरमियाने जो बजट के बर्ड्स हैं उनकी फिजिबिलिटी और है, और जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उनकी फिजिबिलिटी और है। तो आपके पास चॉइस है कि आप डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल्स पे प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगेन वो एक फ्रीडम आपको ये देता है।
तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइव स्टॉक इज़ अ टैक्स फ्री बिजनेस, ये एक आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे और इंटरेस्टिंग और इनकरेजिंग बात जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और इस बिज़नेस को तेज़ी से ग्रो करने में जिसने बहुत ज़्यादा मदद की, वो पॉइंट है कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा। बर्ड्स आप प्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स डेवलप करते हैं और बर्ड्स आप डिस्प्ले करते हैं ऑन सोशल मीडिया। अच्छा। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये आपकी मार्केट है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक किसी शेखुपुरा के गांव में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी मियाँ वाली के गांव में बैठा हुआ हूँ, या मैं लाहौर सिटी में बैठा हूँ, मैं KPK में बैठा हूँ, मैं कराची में बैठा हूँ, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी भी पाकिस्तान के रिमोट से रिमोट एरिया में अपने सेटअप को लगा सकता हूं और मैं बर्ड्स डेवलप करूंगा। बर्ड्स की पिक्चर आपने डिस्प्ले करनी है ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगेन सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि सोशल मीडिया पे आप पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। होल ऑफ पाकिस्तान इज जो मार्केट जी। आप एक बर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, वो KPK में बैठा हुआ बंदा भी देख रहा है, वो कराची में बैठा हुआ बंदा भी देख रहा है, वो किसी गाँव में किसी रिमोट एरिया में बैठा हुआ बंदा भी देख रहा है जी। तो आपको पूरे पाकिस्तान से बायर्स मिलते हैं। ऑनलाइन आप का बर्ड अगर उनको पसंद आ गया, ऑनलाइन पेमेंट होगी, आप उस बर्ड को कार्गो करवा देंगे। तो मतलब कि फ्रीडम अगेन, आपको कोई डिलीवरी वैन नहीं चाहिए, आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, आपको अगेन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। एक पॉइंट जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फार्मिंग, पर्टिकुलरली बर्ड फार्मिंग, खैर ये पॉइंट लाइव स्टॉक में किसी भी किस्म की आप फार्मिंग करें तो ये वैलिड पॉइंट है कि आपको बेसिकली दे मल्टीप्लाई। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक पेयर खरीदा जी, जो एक पेयर में 2 बर्ड्स हुए, 2 बर्ड्स ने ब्रीड किया। अगर मैं लव बर्ड की बात करूं तो एक सीजन में हमें 12 से 16 बच्चे एक पेयर दे देता है जी। तो हमने एक सीजन में, एक सीजन सर जी, एक सीजन में। इसमें सीजन कितनी देर का होता है, मतलब कब ये स्टार्ट होता है सीजन? सीजन जी पाकिस्तान में स्टार्ट होता है नवंबर में और इट गोज अप टिल अप्रैल मई। और अगर आप एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं तो आप सीज़न को आगे जुलाई अगस्त तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सीज़न का ताल्लुक बेसिकली टेम्परेचर मेंटेनेंस से है। लव जो है वो कंफर्टेबली ब्रीड करता है, 32 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में वो बहुत कंफर्टेबली ब्रीड करता है। तो आप अगर अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम रूम एयर कूलर लगा लें, हम एयर कंडीशनर लगा लें, तो अगेन फिर सीज़न की कैद से भी आप आज़ाद, ये एक और फ्रीडम है जी। तो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट साइड से आपको फ्रीडम है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, दरमियाने लेवल पे। मार्केटिंग के हवाले से हर बंदा फेसबुक को यूज़ करना जानता है, हर बंदे के पास मोबाइल है, स्पेशल कुछ नहीं, उसी मोबाइल से बर्ड की पिक्चर ली, वहीं से आपने अपलोड कर दी और उसी मोबाइल पे आपको बायर का मैसेज आ गया, ऑनलाइन पेमेंट आ गई एंड आपने सप्लाई। यानी कि ये तो बहुत एक अच्छी बात है ना कि मतलब घर बैठे हुए ऑनलाइन आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं, ब्रीड करवाने के बाद आप मतलब सोशल मीडिया पे मतलब उसको पिक्चर्स को या भट्टी साहब, मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानता हूँ, हाउस वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड्स का हाथ बटा रही हैं और अपने एक्चुअली हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही हैं। वेरी गुड। मतलब शुरू में मजाक में काम शुरू हुआ, वेरी गुड, और अब इवेंचुअली दे आर अर्निंग अ लॉट मोर देन देयर हस्बैंड्स। एंड एज इट इज वही प्रोसेस जो आपने बताया सर, मतलब घर के कोने में एक छोटा सा सेटअप लगा के जी, बगैर कहीं आए, बगैर कहीं जाए, आप बर्ड्स प्रोड्यूस करें, बर्ड्स का ख्याल रखें, बर्ड्स आपके पास प्रोडक्शन आएगी। ऑनलाइन आपने एक फेसबुक का पेज बनाना है और उस पेज के थ्रू आपने मार्केट करना है और वहीं पे आपको बायर्स मिलने हैं, ऑनलाइन पेमेंट होनी है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है और बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठे हुए। अच्छा रोकरी साहब, एक चीज़ और है, अभी आपने बताया कि मतलब ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा भी है, मतलब 1500 से 15 लाख तक का, मतलब इस तरह मतलब लव बर्ड्स में भी है और दूसरे बर्ड्स भी, वो एज एन एग्रीकल्चरिस्ट जैसे कि आप बता रहे हैं। मैं ये बस जानना चाहूँगा कि मतलब इसमें एहतियाती तदाबीर ना, जैसे वो एक एसी वाला टेम्परेचर और एक विदाउट, इसमें जो एहतियाती तदाबीर है ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि उसमें क्या। देखिए सर, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी, इसका मकसद ये है कि इस शो पे हम अपने नए नाजरीन को जो लव बर्ड फार्मिंग को नहीं जानते उनको ट्रेनिंग दी जाए जी। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे एपिसोड बाय एपिसोड जी। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है।
हमने सबसे पहले थोड़ा सा बर्ड को स्टडी करना है। हमने यूट्यूब पे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप ब्रीडिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रीडर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अब तो आपके तवज्जुह से आपके इस प्रोग्राम के मतलब इससे भी लोग जान सकते हैं, मतलब अच्छी बर्ड्स के हवाले से। अब तो आप बाकायदा एज एन एग्रीकल्चरिस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका तो आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है जी, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा कर सकें। तो गुजारिश ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है। लोग ये पॉइंट्स बर्ड बाइंग करते हुए पर्टिकुलरली जहन में नहीं लाते। मार्केट ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एक बर्ड है वो 1500 का है और एक बर्ड है 15 लाख का, इनमें फ़र्क क्या है? जो 15 लाख वाला बर्ड है वो नायाब है, वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है। और जो 1500 वाला बर्ड है उसकी डिमांड कम है और या कह सकते हैं कि सप्लाई उसकी ज़्यादा है। तो जितना कॉमन होता जाएगा उतना सस्ता होता जाएगा। तो जब हमने बर्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी है कि इस वक्त का मार्केट ट्रेंड क्या है, कौन से बर्ड्स इन डिमांड है, किन बर्ड्स की फार्मिंग करनी है। इसमें हम जैसे जैसे फार्मिंग करते जाते हैं सीजन टू सीजन, हम मार्केट ट्रेंड, मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसमें वैल्यूएशन उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, मार्केट की अपडेट साथ साथ आपको करना चलना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चरिस्ट यासिर खान रोकड़ी साहब, एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के। और अब हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जिनका नाम है अबू हमज़ा, जो लाहौर से हैं और एक लवबर्ड ब्रीडर हैं। जी अबू हमज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाइए, खैरियत है? अबू हमज़ा साहब के बारे में जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ। अबू हमज़ा साहब जो हैं वो एक इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है कनाडा में, सेटल्ड इन कनाडा, और इनकी फैमिली बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 5 वहाँ पे सेटल्ड हैं। और कनाडा से ये रिसेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। तो अबू हमज़ा साहब कनाडा से पाकिस्तान किस तरह आए? बेसिकली जी मैं अगर सही तरह से इसको बयान कर सकूं तो वो ये है कि लव बर्ड की मोहब्बत ही मुझे पाकिस्तान खींच लाई। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रिसर्च किया, मुझे शौक़ था इससे, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रिसर्च किया, देखा, और होमवर्क थोड़ा सा मैंने जब किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये काम पाकिस्तान में काफ़ी तरक्की कर रहा है, लोग काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। और मैंने ये फ़ैसला किया इसके बाद कि मैं पाकिस्तान जाके लव बर्ड फार्मिंग करूँगा, और इस तरह मैं पाकिस्तान आया। सर ये बताइए कि लव बर्ड फार्मिंग ही क्यों? मतलब आप कोई और बिज़नेस भी तो आप कर सकते थे, वाई लव बर्ड फार्मिंग? सर इसमें मैंने जो देखा उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम थी लव बर्ड के हवाले से। पहली बात तो ये थी कि इसको हैंडल करना बेतहाशा आसान है, बहुत ही आसान है हर तरह से। इसका साइज़ बहुत छोटा है, आप अपने घर में जहाँ रह रहे हैं किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे, कोई खाली कमरे में आप इसका सेटअप लगा सकते हैं, बड़े आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी इस पे नहीं चाहिए, आप कोई भी और काम इसके साथ कर सकते हैं। अगर एक मुनासिब सेटअप है आपका और आप सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। सर हमारे नए देखने वाले नाजरीन की सहूलत के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप फरमा रहे हैं कि घर में एक किसी भी कोने में इसको आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं, आपको ये बेहतर लगा कि जी ईजी है इसको करना। तो काइंडली ये बताइए कि घर में जो आपने सेटअप लगाया उसकी इन्वायरमेंट, उसके माहौल को आप किस तरह मेंटेन करते हैं? इसमें इसके लिए लव बर्ड, स्पेशली लव बर्ड के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। एक बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक कमरा चाहिए जो हवादार होना चाहिए, जिसमें रोशनी आ सकते हो, एक खिड़की हो, यूँ समझ लीजिए, जिस पे आप एग्जॉस्ट फ़ैन लगा देते हैं तो हवा का उसके अंदर
हवा रोटेट करने लग जाती है। खिड़की की ऑपोजिट साइड पे एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन हो। वेंटिलेशन खिड़की से आपकी हवा आ रही है और एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल सही है। और बेसिकली वेंटिलेशन उसमें होनी चाहिए, हवा, ताज़ा हवा का गुजर जो है वो आसानी से हो सके। वहाँ पे आप बर्ड को रख लें। सर्दी गर्मी का थोड़ा सा चेंज। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि मौसम की तब्दीली को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? बहुत ज़्यादा असर नहीं करता जी। पाकिस्तान का जो मौसम है, यहाँ पे आमतौर पे 2 मौसम हैं हमारे यहाँ, और इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। सर्दियों में सिर्फ आपने ये एहतियात करनी है कि जो खिड़की के सामने जो केजेस हैं वो ना लगे हुए हों ताकि उनको डायरेक्ट ठंडी हवा इफ़ेक्ट ना करे, ठंडी हवा उनको डायरेक्ट ना पड़े। लेकिन गर्मियों में ये ठीक है, 32 डिग्री जो टेम्परेचर है उस तक ये लोग बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ज़रा उससे बड़ा टेम्परेचर हो तो पहले तो आप एग्जॉस्ट फैन से ही उसको कंट्रोल करते रहते हैं, ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपको एक सिंपल कूलर जो है वो मेंटेन कर देता है टेम्परेचर, जो इनके लिए कंफर्टेबल होता है, और उसमें ये बड़े आराम से रहते हैं। आपको थोड़ा सा टेम्परेचर गेज लगी होती है, उसको देख के आप टेम्परेचर का अंदाज़ा हमेशा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एक कमरा है जो घर के किसी भी कोने में हो सकता है। उसके अलावा आपको एक खिड़की चाहिए, एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए, एक एयर कूलर चाहिए, और दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपको कोई ख़ास किसी और ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर गेज मैंने आपको बताया, जो छोटा सा आला है वो आप लगा देते हैं तो आपको हर वक्त अंदाज़ा रहता है कि कमरे का टेम्परेचर जो है कंफर्टेबल है कि नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लवबर्ड फार्मिंग में नए थे, आपने नया स्टार्ट किया, तो जब आपने ये काम स्टार्ट किया नए सिरे से तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इसमें सच पूछे तो मेरे लिहाज से या मुझे तो कोई ख़ास चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू से ही अगर आप चीज़ को सही तरीके से लेके चलते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। आप जैसे मैंने किया कि मैंने पहले वहाँ बैठ के अपना होमवर्क पूरा किया। बाहर के ममालिक में जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी भी ये जानते हैं कि बाहर 2 चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। एक चीज़ जो है वो है रिलायबल सोर्स, और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस। मैंने इन 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा, और मैं पाकिस्तान ये अपने जहन में लेके आया। वहाँ पे भी मैंने जो रिसर्च किया, और यासिर साहब आप तक पहुँचने का की वजह भी यही 2 चीज़ें रहीं कि मुझे जब मैं आपसे आके मिला तो मुझे पता लगा कि आप एक अच्छे ब्रीडर हैं, रिनाउंड ब्रीडर हैं। आपके पास जो परिंदे हैं वो बहुत अच्छे मेयार के हैं, अच्छी तरीके से उनको ब्रीड किया जा रहा है। और सबसे बढ़ के मुझे इम्प्रेस इस चीज़ ने किया कि मैंने देखा कि आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रात दिन किसी वक्त भी आपसे मदद ली जा सकती है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने भी आपसे जो इल्म हासिल हो सका वो लिया। सर मुझे काइंडली ये बताइए हमारे नए देखने वाले नाजरीन की मदद के लिए कि आपने शुरू में फरमाया कि आपने होमवर्क अच्छा किया, तो एक नया बंदा जो लवबर्ड फार्मिंग करना चाहता है वो कैसे अपना होमवर्क कर सकता है और उसको क्या होमवर्क करना चाहिए? देखिए जी, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप YouTube पे चले जाइए, लवबर्ड लिखिए, और बिला मुबालगा सैकड़ों की तादाद में हर तरह का लिटरेचर जो है उस पर मौजूद है। क्लिप्स मौजूद हैं, प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आपको अपने एक एक सवाल का जवाब YouTube पे आप यकीन कीजिए बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। फिर ये भी एक खुश आइंद बात है यहाँ पे कि ये कम्युनिटी बड़ी क्लोज़ है, ये बड़ी ही हेल्पफुल कम्युनिटी है। जब आप इसमें आते हैं, किसी से किसी वक्त कोई सवाल पूछिए, आपको उसका मुकम्मल तफसीलन जवाब मैसर आ जाएगा। आपकी हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए हम वक्त लोग जो हैं मौजूद होते हैं और आपके लिए तैयार रहते हैं कि वो आपकी किस तरह से मदद कर सकें। तो मुझे कोई परेशानी इस सिलसिले में नहीं हुई।
सर ये बताइए कि यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको कितना फ़ायदा हुआ जब आप एक न्यू कमर के तौर पे इस बिज़नेस में आए? मैंने जिस तरह बताया कि मैंने अपना होमवर्क किया, उस होमवर्क में मैंने मुख्तलिफ चैनल्स देखे, मुख्तलिफ लोगों के बयान सुने, मैंने आपको जो देखा उसमें मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि बहुत बेसिक से आपने शुरू किया। नए आने वालों के लिए बेतहाशा मवाद आपकी वीडियोस में मौजूद है। आप हमेशा इनकरेज करते हैं। आपके पास आने के बाद, आपके पास विज़िट करने के बाद मैं इस पे और पुख्ता हो गया। मैं अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को ये बताना बड़ा फ़ख्र महसूस करूँगा कि आपने मुझे ये ऑफ़र की कि आप हमें अपना एक बंदा दे दीजिए जिसको हम ट्रेन करेंगे, और फिर मैंने ऐसे ही किया कि अपना एक बंदा आपके सर पास दिया। ये बताइए कि एज अ न्यू कमर ये जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है ये कितना आसान और कितना मुश्किल था आपके लिए? मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं हुई। मैंने ऐसे जैसे आपको बताया कि हमने सारा कुछ यूट्यूब पे देख लिया था, हम मेंटली तैयार थे, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। और ब्रीडिंग एक नेचुरल फिनोमेनन है जी। नेचुरल फिनोमेना है। आपने इसको ज़रा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, आपने बॉक्सेस लगा देने हैं, आपने इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना है, और फिर ये बाकी सारा काम आपने इस पे छोड़ देना है। वो अपना काम बखूबी जानता है, वो आपको बेहतरीन ब्रीड करके देगा। इसमें जी कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड कर दूं। पहली बात ये है कि इसमें जो हम बर्ड्स बाय कर रहे हैं हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो डीएनए सर्टिफाइड बर्ड्स हों, मेल फीमेल का डीएनए पेपर हमारे पास हो, ताकि हमें पता हो कि बर्ड कंफर्म मेल है और कंफर्म फीमेल है। बिकॉज फिजिकली लव बर्ड के केस में पर्टिकुलरली शक्ल देख के हमें नहीं पता चलता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट, उनकी डाइट प्रॉपर हो, और वो डाइट की इंफॉर्मेशन भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। इस प्रोग्राम की तवसत से भी जो ब्रीडिंग प्रोसेस में डिफरेंट चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो आने वाली एपिसोड्स में इंशाल्लाह ताला आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे उस हवाले से। अच्छा सर जी, लव बर्ड की मार्केट किधर है? सर मार्केट करना इस ज़माने में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सोशल मीडिया आपकी ख़रीदारी की दुकान भी है और उसके फ़रोख्त की जगह भी सोशल मीडिया है। आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आपके पास ब्रीड है, आपके पास अच्छा लव बर्ड मौजूद है, आपने उसकी अच्छी सी तस्वीर खींचनी है। ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, तस्वीर खींचते वक्त उसकी तस्वीर खींच लीजिए, उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे पोस्ट कर दीजिए, और बाकी सारा काम आप सोशल मीडिया पे छोड़ दीजिए। आप यकीन कीजिए कि आपके पास खुद लोग चल के आएंगे, आपसे बात करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए उनको, वो आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे। यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा लव बर्ड चाहिए होता है या कोई भी बर्ड चाहिए होता है, वो खुद आपके पास आ जाएंगे, आपके घर तक आ जाएंगे, आपसे हर तरह की डिस्कशन कर लेंगे और आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए। अबू हमज़ा भाई ये बताइए कि बर्ड फार्मिंग पर्टिकुलरली देखा गया कि पोस्ट कोविड पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। अगर हम ये कहें कि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान तो ये बेजा ना होगा। आपके ख्याल में बर्ड फार्मिंग की ग्रोथ और इतनी अच्छी ग्रोथ की क्या वजूहत हो सकती है? सर देखिए, कोविड में हमारे पास बाहर जाने के चांसेस बहुत कम थे, निकलने के, घूमने के, फिरने के, ये सारे चांसेस तो ख़त्म हो गए थे। वो बड़ा अच्छा लोगों ने उस वक्त किया कि वो घर के अंदर मौजूद थे, थोड़ा सा ज़रा ध्यान दिया, ज़रा ज़्यादा मेहनत की उसके ऊपर, और वहाँ पे ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी। आप घर में हैं, आपको एक शगुल भी मैसर आ गया, आपकी अपनी इन्वायरमेंट, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ये मतलब कोविड की बात नहीं है, आम तौर पे भी आपको ये है कि आप घर के अंदर अगर मौजूद हैं, शाम को अगर आप बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ और सामने आपका लव बर्ड जो है वो उसका केज है, तो आप उससे महसूस भी हो रहे हैं, उसकी हरकतें भी देख रहे हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। तो ये बड़ा ही मावन साबित हुआ कोविड इस सिलसिले में कि इसमें ये बिज़नेस ख़ास तौर पे बहुत ग्रो किया, लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। लोगों के पास टाइम था, घर में मौजूद थे, कुछ और करने को था नहीं, तो बड़े आराम से लोगों ने इस तरफ तवज्जो दी, ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी, और लोगों को ये समझ आया कि ये काम हम इस वक्त कर सकते हैं जब हम कहीं और मूव नहीं कर रहे। आपकी फैमिली इसमें बड़ी अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकती है, आपके बच्चे बहुत खुश हो सकते हैं। लव बर्ड
बहुत प्यारा परिंदा है। नहीं तो आपके केस में तो फैमिली नाराज हुई होगी, क्योंकि फैमिली कहती होगी कि आपने लव बर्ड को प्रेफर किया सर, मेरी और लव बर्ड्स के लिए फैमिली छोड़ के पाकिस्तान आ गए कनाडा से। नहीं, लेकिन मैंने फैमिली को नहीं छोड़ा जी, मैं आना जाना मेरा रहता है, मेरी फैमिली भी यहाँ विजिट करती है, वो बहुत खुश होते हैं देख के। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अबू हमजा भाई 2 महीने पाकिस्तान में होते हैं जी। और 2 महीने कनाडा में होते हैं जी। तो आप ये बताइए कि जब आप 2 महीने कनाडा में होते हैं तो आपका बर्ड फार्म और आपके बर्ड्स को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी, ये अगेन आपका शुक्रिया जी। जो बंदा आपने हमें ट्रेन करके दिया है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमें जो है वो मेरे पीछे भी संभालता है। जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, मेरा शौक़ है तो मुझे ज़ाहिर है इन्वॉल्व रहना भी चाहिए, मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। सर, ये वही फ्लेक्सिबिलिटी है जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि बर्ड फार्मिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। एक कमरा है, छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक CCTV कैमरा लगाना है आपने और आप कहीं पे दुनिया के किसी कोने में बैठ के भी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। एक फीडिंग टाइम है, टाइम पे वक्त पे खुराक डल रही है कि नहीं डल रही, पानी के बर्तन साफ़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको वाइटामिन दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। तो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के भी अपने CCTV कैमरे में इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करता हूँ जी। मैंने कैमरे लगाए हुए हैं, वहाँ पे बैठ के मैं बड़े अच्छी तरह से हर तरह और मूव जो है और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको इजाज़त देती है कि आप जॉब करें, आप अपनी कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई आर्म्ड फोर्सेस में हैं, आप किसी सरकारी जॉब में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप पैरेलल साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। शाम में आपने 1 घंटा उनको देना है, दिन में अगर आधा घंटा उनको आप सुबह के टाइम दे दें, शाम में उनको टाइम दे दें, तो दिस इज़ गुड इनफ। बाकी मतलब आप यू आर फ्री टू गो, आप यू आर फ्लेक्सिबल। वाकई फ्लेक्सिबिलिटी का हालात ये हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के आप उस बर्ड रूम में ही होते हैं, रात हो दिन हो, आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, आप उसको एक बटन दबाइए और आप उस कमरे के अंदर मौजूद हैं। हर तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं, टेम्परेचर आप देख रहे हैं, बर्ड्स की मूवमेंट आप देख रहे हैं, आपका बंदा जो है वो उसको कैसे डील कर रहा है। सुबह से ये शुरू हो जाता है इसका सिस्टम। तो मैं जब होता हूँ तो मैं इन्वॉल्व रहता हूँ उसके साथ, जब मैं नहीं होता तो मैं उसको वहाँ से मॉनिटर कर रहा होता हूँ। अगर कोई बात मुझे ऐसी लगती है तो मैं उसे कह देता हूँ कि यार ये इसको ज़रा यूँ नहीं यूँ कर लो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आप दुनिया के किसी हिस्से में, पाकिस्तान में, उसी शहर में, उसी जगह तो अलग बात है, दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के आप बड़े आराम से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और बड़े बड़े महदूद वसाइल में भी ये सब कुछ हो सकता है, बहुत ही महदूद वसाइल में। अच्छा, सर आखिर में आप काइंडली हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, आप नए बंदे थे, आप इस फील्ड में आए, आपकी तजर्बात की रोशनी में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? सर मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि ये काम आसान है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको घर से कहीं मूव नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, आप अपने घर के अंदर रहते हुए ये काम कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। जो अच्छे पैमाने पे कर सकता है वो अच्छे पैमाने पे करे, जो छोटे पैमाने पे कर सकता है वो थोड़े बर्ड से शुरू कर ले। आप एक जोड़े से शुरू कर सकते हैं, आपका 1-2 जोड़े भी अगर आप पेयर्स जो हैं वो अगर आप अपने घर में रख लेते हैं तो आप देखें कि किस तरह वो तरक्की करते हैं। एक जोड़ा जो है वो आपको चंद दिनों में 4 बर्ड्स दे देता है, फिर उससे अगले उसमें 8 बर्ड्स हो जाते हैं वो। थैंक यू वेरी मच अबू हमजा साहब, आपने हमें टाइम दिया, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आप। जी नाज़रीन, तो यहाँ आपने यासिर खान रोकड़ी साहब और हमारे स्पेशल गेस्ट अबू हमज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने देखा अबू हमज़ा किस तरह वो कनाडा से पाकिस्तान आए, उन्होंने बर्ड फार्मिंग स्टार्ट की और स्पेशली लव बर्ड फार्मिंग में आए और किस तरह वो उसको मेंटेन करते हैं। 2 माह पाकिस्तान में रहते हैं, 2 माह कनाडा जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लव बर्ड फार्मिंग को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, हाजिर होते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं और इसमें यासिर खान रोकड़ी साहब अब हमसे आपसे सवाल करेंगे कि बर्ड फार्मिंग के हवाले से हमें ज़रा बताइएगा कि नए फैंसियर, जो न्यू फैंसियर हैं, जो नए इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या लाएअमल होना चाहिए? मतलब नया एक बंदा जो बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए क्या लाएअमल होना चाहिए?
सबसे पहले तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आम फहम सोच में ये समझा जाता है कि अगर आपने बर्ड्स ख़रीदे हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है टुलिंटन मार्केट या कराची में लालू खेत मार्केट है। जो आपने प्रॉपर फार्मिंग करनी है उसमें पेडिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी ब्लड लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो बर्ड्स ख़रीद रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। जी, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सबसे पहले रिसर्च करें। रिसर्च के लिए फेसबुक है, यूट्यूब है और इंटरनेट गूगल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप रिसर्च करें, आप ब्रीडर्स से बाय करें, आप फाइंड आउट करें कि अच्छे ब्रीडर्स कहाँ हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे टॉप ब्रीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में जो ब्रीडर्स बर्ड ब्रीड करा रहे हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस वक्त यूरोप के बराबर हैं। कोई ऐसा बर्ड पर्टिकुलरली लव बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं है जो यूरोप में ब्रीड हो रहा हो और उस चीज़ स्टैंडर्ड में पाकिस्तान में ब्रीड ना हो रहा हो। यानी पाकिस्तानी जो लव बर्ड ब्रीडर्स हैं वो यूरोपियन किसी भी बड़े ब्रीडर के बराबर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहला तो ये है कि जी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आप होमवर्क करें, थोड़ी सी रिसर्च करें और फिर आप एक मुनासिब ब्रीडर जो है उसके पास जाएं और सिर्फ ये ना सोचें कि जी मैंने बर्ड्स खरीदने। आप वहाँ जाएं, थोड़ा सा उससे सीखें समझें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो मुलाकातों में आपको बेसिक्स पता चल जाते हैं और शौक़ होना चाहिए। ये वो बिज़नेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक अपनी जगह है लेकिन आपको शौक़ होना भी ज़रूरी है बिकॉज ये जानदार चीज़ें लिविंग बीइंग्स, तो इनकी केयर टेक उस तरह से करनी ज़रूरी है। तो वो लोग जिनको पेट्स का शौक़ है या जिनको बर्ड्स से कोई लगाव है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स इस पर निकाल सकते हैं। अच्छा रोकरी साहब, एक चीज़ हमें बताइएगा कि बर्ड्स से लगाओ, बर्ड्स की केयर वो तो अपनी जगह है और बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स की केयर भी करनी है, उनकी ब्रीडिंग भी करवानी है, लेकिन आपको पता है कि मतलब जो हमारे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, जो दोस्त हमारे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी उनकी होती है ना कि मतलब वो चाहते हैं कि उनके किस तरह वो मोहतात रहें अपनी इस इन्वेस्टमेंट में जो वो बर्ड फार्मिंग में करना चाहते हैं। जी, मोहतात रहने के हवाले से कोई इतना इशू नहीं है। अच्छे किसी ब्रीडर से आप रब्ता करें और जो अच्छा ब्रीडर होता है, नामवर ब्रीडर होता है, वो अफोर्ड ही नहीं करता कि वो ऐसा कोई आपको गलत बर्ड दे। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कोई ब्रीडर आपके साथ कोई इस तरह की हैंकी पैंकी करता है तो वो एक पोस्ट लगेगी और कल को उसके लिए बदनामी का बायस होगा। तो अच्छा ब्रीडर जो है वो तो ये अफोर्ड ही नहीं करता। हाँ, जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि बर्ड जो होता है वो 1500 से लेके 15 लाख तक के बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये आपने देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आप इस लव फार्मिंग से क्या अर्न करना चाहते हैं, आप क्या कमाई करना चाहते हैं और आप क्या किस लेवल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कम वसाइल हैं, छोटे लेवल पे, महदूद लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1500 वाले बर्ड की फार्मिंग की फिजिबिलिटी भी मौजूद है। ऑब्वियसली उसमें बचत कम है और इसी तरह आप अगर लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी उस बजट के बर्ड्स भी अवेलेबल हैं, उसकी भी एक अपनी फिजिबिलिटी है। और आप अगर 25, 30, 50 लाख करोड़, 2 करोड़ टाइप सेटअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5-10 करोड़ पे जाना चाहते हैं, उसकी अपनी फिजिबिलिटीज़ हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारा बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी अर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या है और हमारी पॉकेट क्या अफोर्ड करती है। तो रोकरी साहब देखिए, मुआशरे में हमारे मतलब पूरे इस मुल्क की भी अगर बात की जाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोग हैं, कुछ जॉब्स पे हैं, मतलब को बिज़नेसमैन, ये सारे, तो उनके लिए मतलब इस हवाले से बर्ड फार्मिंग के हवाले से क्या मौक़े हैं, उस पर ज़रा हमें तफसीलात से आगाह करेंगे आप। देखिए सर, जैसे शुरू में हमने बात की, ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें बड़ा लिमिटेड टाइम दे के आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कुछ भी खाए कर रहे हैं। आप सुबह आपने कुछ टाइम देना है, शाम में एक महदूद टाइम आपने इनको देना है। आप थोड़ा सा टाइम दिन में, थोड़ा शाम में दे के इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड
कि हर मकतब फ़िक्र से लोग जो हैं वो धड़ाधड़ लव बर्ड फार्मिंग में आ रहे हैं। हमारी रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के बहुत सारे लोग लव बर्ड ब्रीडिंग से मुंसलिक हैं। हमारी बहुत सारी ख़वातीन लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। यासिर साहब, आर्म फोर्सेस की आपने बात की है तो मतलब एक बात करना ये चाहूँगा कि उसमें मतलब वो लव बर्ड से किस तरह, मतलब इसमें क्या है ऐसा कुछ, क्या ये कोई हेल्थी एक्टिविटी भी है? सर देखिए, इट इज़ अ बेस्ट रिटायरमेंट प्लान कि आप बर्ड्स में इन्वेस्ट करें, आप बर्ड्स की एवरी डेवलप करें, बर्ड फार्मिंग करें, बर्ड्स के दरमियान रहें। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, इट इज़ वेरी इंजॉयबल। जी रोकरी साहब, एक चीज़ आपको मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, मैंने आपको इंटरप्ट किया उसमें, क्योंकि खुसूसन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि इस तरह इस हॉबी के हवाले से बात की जाती है। उस हवाले से बताइएगा कि मतलब ये बर्ड फार्मिंग या इस तरह लव बर्ड फार्मिंग से ये रिलैक्सेशन कैसे हासिल होती है? देखिए, आप म्यूज़िक सुनते हैं जी, तो म्यूज़िक से आप कैसे रिलैक्स होते हैं? देखिए, नेचर के जब भी आप क्लोज जाएंगे यू विल फील रिलैक्स्ड। जी जी, आप यू हैव अ बर्ड रूम, आप उसमें जाते हैं, वहाँ पे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड्स आवाज़ें बड़ी खूबसूरत निकाल रहे हैं, बर्ड्स एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आप देखते हैं, आप वहाँ बैठते हैं, आप बर्ड वॉच करते हैं। मुख्तलिफ रंगों के बर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, जो मुख्तलिफ रंगों को हम बर्ड्स की ज़बान में म्यूटेशंस कहते हैं। तो आप डिफरेंट अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को देखते हैं, बहुत खूबसूरत तख्लीक है, आप बड़ा इंजॉय करते हैं। इट इज़ फन टू बी विद बर्ड्स एंड इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। अब प्रोग्राम हमने जो स्टार्ट किया है द एविकल्चर शो विद यासिर खान रोकरी, तो इस हवाले से आप हमें बताइए कि नाजरीन को इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, उन्हें क्या सीखने को मिलेगा, इस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी भट्टी साहब, इसमें हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन इस तरह किया है कि इसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम बर्ड फार्मिंग के हवाले से आपको नॉलेज देंगे। ज़्यादा फोकस हमारा लव बर्ड फार्मिंग पे रहेगा, लेकिन गाहे बगाहे हम आपको फिंच फार्मिंग, हम आपको लव बर्ड बजरीगर फार्मिंग और बिग पैरेट फार्मिंग के ऊपर भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इन बर्ड्स के ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो 3 मैं अर्ज़ कर रहा था कि 3 हिस्सों में हमने इसको डिज़ाइन किया है। पहले पार्ट में नॉलेज सेक्शन होगा जिसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट हमारे जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनको हम इनवाइट करेंगे, उनको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एज गेस्ट, और उनके फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करवाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोगों को इनवाइट करें, डिफरेंट टाइप के लोगों को इनवाइट करें। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे बिजनेसमैन, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स, और हर फील्ड का बंदा लव बर्ड फार्मिंग कर रहा है। काफ़ी बढ़ता हुआ रुझान है इस वक्त देखने में आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट लोगों को शामिल करें और उनसे सवाल जवाब करें और उनके एक्सपीरियंसेस से आपको डायरेक्टली सीखने को मिले। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम आपसे सवालात लेंगे। जो भी लोग हमसे सवाल जवाब करना चाहे, कुछ भी लव बर्ड फार्मिंग के हवाले से पूछना चाहे, वो हमसे क्वेश्चंस कर सकता है और हम उनके कुछ सवालात को कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। और जो पहला नॉलेज पार्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी किस्म के बर्ड्स हैं, बर्ड्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ब्रीड कैसे ली जाती है, पैदावार को किस तरह से हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से हम बर्ड्स को बेचते हैं, हमारी बर्ड की सेलिंग मार्केट क्या है, कैसे हमने बर्ड्स को सेल करना है, स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी पैदावार को अच्छे दामों में फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आसानी हो और उनको लव बर्ड फार्मिंग देखने, सीखने और शुरू करने में हेल्प मिल सके। जी नाजरीन, तो आपने सुना रोकरी साहब ने बताया प्रोग्राम से नाजरीन को क्या फ़ायदा होगा। पहले आपको इसमें सीखने को चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली गेस्ट जो हैं वो भी इनवाइट किए जाएंगे और ख़ुसूसन
आपको आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, जिनके लिए स्क्रीन पर यासिर खान रोकड़ी साहब का नंबर चल रहा है। आप इनके नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात जो हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं इस नंबर पर, ताकि हम उसको सवालात को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें और आपके उन सवालात के जवाब दे सकें। और इसके साथ साथ आप के लिए एक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है, और वो है यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से भी इस लव बर्ड फार्मिंग और बर्ड फार्मिंग के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में फरहान भट्टी और यासिर खान रोकड़ी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे आपके सवालात के जवाबात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।